पहले यूपी को माफियाओं का अड्डा कहा जाता था, यूपी को एक पुअर स्टेट माना जाता था, लेकिन पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के बनने से यूपी की विकास दर काफी तेजी से बढ़ी है। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब उनका मेन मोटिव था यूपी में क्राइम्स को कम करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिससे यूपी में इन्वेस्टर्स आ सके, यूपी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, यूपी में बिजनेस ग्रो कर सके, ओवरऑल यूपी की इकोनॉमिक ग्रो हो सके। देखा जाए तो ऐसा हो भी रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तो यूपी में क्राइम कम हुआ है, नहीं तो यूपी को पहले क्राइम के नाम से लोग जानते थे। यूपी में क्राइम करना बहुत आसान था, आए दिन कोई ना कोई बिजनेसमैन किडनैप होता था। पॉलिटिशियंस के लिए आम लोगों का खून करवा देना बहुत आसान था। एमपी एमएलए भी वही बनता था जो अपने इलाके का बाहुबली होता था। अतीक अहमद भी उनमें से एक है, जिस पर बहुत सारे मर्डर केसेस होने के बावजूद एमपी एमएलए बना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह कहा है कि कोई भी माफिया किसी को धमका नहीं सकता। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। इसके लिए यूपी सरकार ने यूपी पुलिस को क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से छूट दे रखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च 2017 से लेकर अब तक यूपी में 10,713 पुलिस कार्रवाई की गई है। उसके साथ ही 23,300 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है और करीब 183 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया गया है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम्स कम हुए हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट तेजी से बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में क्राइम कम होने और क्रिमिनल्स का एनकाउंटर होने से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स का भरोसा काफी बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद पिछले 6 सालों में 51 जिलों में यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में 3500 से अधिक बड़े उद्योगपतियों ने भूमि अधिग्रहण किया है और 51,500 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रीज स्थापित हुई है। इंडस्ट्रीज के आने से यूपी में बेरोजगारी दर काफी घट गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ने एक सर्वे किया है जिसमें उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 3.9% बताई गई है और यही कारण है कि यूपी की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 79,396 हो गई है। यूपी की इकोनॉमिक ग्रो होने में टूरिज्म का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोविड से पहले यूपी में 535 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 4.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे। यूपी में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। योगी सरकार टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है और यूपी के सारे टूरिस्ट प्लेस को डेवलप कर रही है, जैसे बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, जिससे यूपी में टूरिस्ट बढ़ सके और यूपी की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी डेवलप किया है। यूपी में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। सन 1947 से लेकर 2016 तक यूपी में सिर्फ 2 ही एक्सप्रेसवे थी, बट अब यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हो गई हैं और इसके अलावा कई एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। जिस तेजी से कानपुर मेट्रो को बनाया गया है, इसके पहले भारत के किसी भी स्टेट के मेट्रो को नहीं बनाया गया। फ्यूचर में योगी सरकार यूपी के 12 शहरों में मेट्रो चालू करने की सोच रही है। इसके साथ ही यूपी में 11 एयरपोर्ट बनने जा रही हैं। अगर ये एयरपोर्ट बन जाती हैं तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं। और देखा जाए तो यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज ये है कि यूपी भारत के 9 अदर स्टेट और 48 नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा यूपी का बॉर्डर नेपाल से भी कनेक्टेड है। सेकंड एडवांटेज रिच लेबर पूल, क्योंकि यूपी के पास काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। थर्ड है फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि यूपी के पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छे लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।